ओम शांति। आज 15 अक्टूबर 2024 की प्रातः मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। स्थूल भूतों को भगाने के लिए क्या किया जाता है? संसार के भूतों को भगाने के लिए झाड़ा फूंक वालों के पास जाते हैं, उनसे ताबीज बना के पहन लेते हैं। इसी प्रकार से आत्मा में जो सूक्ष्म भूत लगे हुए हैं, देह अभिमान के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, इन भूतों को, इन सूक्ष्म भूतों को भगाने के लिए हमें बाबा की निरंतर सतत याद का ताबीज धारण कर लेना है। एक सेकंड भी बाबा की याद के बिना ना जाए तो क्या होगा? सब भूत भाग जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। प्रश्न है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है, जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जज करो बाबा क्या कहते हैं और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का आधार है। बाबा ने कहा, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो। आज बाबा ने हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का आधार बताया है, विधि बताई है कि क्या करो। बाबा ने जो कुछ भी सुनाया है, जो भी श्रीमत दी है, उस एक एक बात को, एक एक श्रीमत को धारण कर लो, बुद्धि में रखो, स्वदर्शन चक्र धारी बनो, स्वदर्शन चक्र फिराओ तो क्या होगा? आप पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, यह पापों से मुक्त होने का समय है। धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा ने कहा कि ये समय कौन सा है? यह पापों से मुक्त होने का समय है। इसलिए क्या करो बच्चे, अभी कोई भी पाप नहीं करना है और पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा कर देनी है। सेकंड पॉइंट है, अभी बाबा ने कहा वाणी से परे जाने का समय है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सतगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान पावन बनना है। स्वीट होम में जाने की कंडीशन बताई है कि आत्मा को सतो प्रधान पावन बनना है, अर्थात आवाज से परे जाना है। वरदान है, बाबा ने कहा, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। आज का स्वमान है, मैं स्वचिंतक आत्मा हूँ। मैं अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाली स्वचिंतक आत्मा हूँ। बाबा ने कहा, सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना, सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है बच्चे, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यही है स्वचिंतक बनना। बाबा ने कितनी खूबसूरत परिभाषा दी है स्वचिंतक की, कि स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, स्वपरिवर्तन करना, यही है स्वचिंतक बनना। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बच्चे ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। स्लोगन है, हर समय करन करावनहार बाबा याद रहे तो क्या होगा? मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। हर समय करन करावनहार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। गीत है ना, यही मन में बाबा है हरदम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए। बाबा आपकी याद दिल से कभी भी दूर ना जाए, और बाबा की याद दिल से दूर नहीं जाएगी तो मैंपन खत्म हो जाएगा, मैंपन का अभिमान।
बाबा ने कहा स्लोगन में, हर समय करण करावनहार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।